हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों आपको लोगों के लिए एक और बड़ी न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बच्चों को तो पता चल गया होगा कि जो बच्चे एडमिशन कराने गए थे उनके एडमिशन अभी नहीं हो रहे हैं। अभी अभी मुझे 4-5 बच्चों के माता पिता का कॉल आया जो कि अभी जगदलपुर गए हुए थे। वो लोग मुझे ये बता रहे हैं कि सर यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इन लोग यहाँ पे कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। और जब हम लोगों ने डीन के ऊपर फोर्सफुल्ली पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से स्टे आया हुआ है और हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमारी गलती नहीं है, आप लोग वेट कीजिए, अब कल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप ये मानिए एडमिशन प्रोसीजर अभी रुक गया है, मतलब ये नहीं चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो CGDME की साइड से जो अलॉटमेंट लिस्ट 1 थी और अलॉटमेंट लिस्ट 2 थी वो दोनों भी हटा ली गई हैं, वो दोनों भी हटा ली गई। आपको पता होगा हुआ क्या है एक्चुअली में, मैं आपको पूरा मुद्दा बताता हूँ। हुआ ये है कि आपको पता होगा कि जिनका नीट फॉर्म में अदर स्टेट लिखा हुआ था CG को छोड़ के, इन लोगों ने उनके एडमिशन कैंसिल कर दिए थे अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। लेकिन इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया होगा, जो भी रीज़न रहा होगा मुझे नहीं पता उतना। लेकिन बच्चा इन लोग अब हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट तो यही बोलेगा कि जिन बच्चों का एडमिशन आपने कैंसिल कर दिया और उनके पास अगर डोमिसाइल जेन्युइन था, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने एक ही स्टेट से पार्टिसिपेट किया था और आपने उनको फर्स्ट राउंड में दे दिया और फिर आप अचानक से उनको बोलते हो कि उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो यार कोई भी बच्चा ऐसे में पैनिक कर जाएगा और हाई कोर्ट उसके पक्ष में ही फेवर करेगा, मतलब अपना फैसला सुनाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। 1 साल क्या बर्बाद हो जाएगा, मतलब पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा उस तरीके से अगर देखोगे, क्योंकि बाकी स्टेट्स की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है। तो बच्चा अब कहाँ जाएगा, आप ये बताइए, आप खुद सोचिए बच्चा कहाँ जाएगा। अब जो भी गलती हुई है वो पहले से गलती हुई है, इनको फर्स्ट अलॉटमेंट में उनको देना ही नहीं था, उनको पहले से चेक करना चाहिए था। ये सब गलती आप जानते हैं किसकी है, मैं नाम नहीं लूँगा ये गलती किसकी है, लेकिन उनको पहले से वेरीफाई करना चाहिए कि कौन CG का है कौन CG का नहीं है। वेरीफाई करना चाहिए ना, कि वैसे ही बस आंख बंद करके उनका पहले फर्स्ट अलॉटमेंट में दे दिया नाम, फिर बाद में आप बोलते हो कि नहीं कोई हाई कोर्ट पहुंच गया तो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं बेटा, तो आप लोग डरे नहीं। आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोग का कॉलेज कोई नहीं छीनने वाला है। जिन बच्चों को मिला है और जो CG का उनका कॉलेज कोई नहीं लेने वाला है, वो कॉलेज उनको मिलेगा ही मिलेगा, उनका एडमिशन भी होगा। आप लोग बिल्कुल भी ना डरें, आप लोग पैनिक ना करें। आप जहाँ भी हैं अभी वहाँ स्टे करें एक रात और देखें कल मॉर्निंग में क्या होता है, ठीक है। और आप कॉलेज के पास जाके थोड़ा सा पूछें कि हम लोग क्या करें, हम यहाँ पे रुक नहीं सकते हैं सर, हमारा घर नहीं है, हम बहुत दूर से आए हैं, ऐसा है वैसा। उनसे एक मतलब प्यार मोहब्बत से उनसे पूछे कि अब हम क्या करें, है ना, वो आपको बता पाएंगे। और वो भी यही बोलेंगे कि हम क्या करें, हम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा ये पोर्टल नहीं खुल रहा है, टेक्निकल इशू है, ऐसा है वैसा है। पहले तो उन्होंने बहाने बनाए, फिर बाद में बोलते हैं नहीं सही बात है, स्टे लगा हुआ है। अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो आप लोग डरे नहीं। वो 2-3 ही बच्चे हैं जो जेन्युइन थे, मतलब 8 बच्चे को एडमिशन कैंसिल हुए थे, आपको पता है। 5 जनरल के थे, 2 ST कैटेगरी का था थे और 1 EWS का था। तो उसमें तो कुछ बच्चे जेन्युइन थे और कुछ बच्चे तो सच में 2 स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे। तो वो तो वैसे भी मुझे मेरे अकॉर्डिंग हाई कोर्ट उनकी नहीं सुनेगा, लेकिन उनकी ज़रूर सुनेगा जिन्होंने सिर्फ एक स्टेट से ही पार्टिसिपेट किया था, भले उनकी नीट फॉर्म में जो स्टेट थी वो अलग थी। देखो नीट का फॉर्म हमारा दिसंबर 2019 में भरा था, तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो मे भी हो सकता है किसी रीजन की वजह से वो उस समय यूपी में हो और सच में अभी CG में आ गए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। या हो सकता है कि उस समय वो यूपी में जॉब कर रहे हो तो उन्होंने यूपी लिख दिया हो, लेकिन बाद में पता चला 1-2 महीने उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो यहाँ आ गए हों, और वो यहीं के हो, 2 साल पहले यहाँ से छोड़ के उनका यूपी में ट्रांसफ़र हुआ हो, वापस वो यहाँ आ गए, लेकिन उस समय वो यूपी में थे तो उन्होंने क्या पता अपनी स्टेट में यूपी लिख दिया हो या वेस्ट बंगाल लिख दिया हो, जो भी है, मैं पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये काम किसका था, ये काम किसी का था जिसको ये पूरा वेरीफाई करना था, पहले से ये सब चीज़ें देखनी थी। अब आप अलॉटमेंट लिस्ट निकाल देते हैं, फिर वो बच्चे का आप एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, बच्चा हाई कोर्ट जाता है, जो कि उसको जाना चाहिए। मतलब आप खुद सोचिए कि आप एक बच्चे हैं, आप खुद सोचिए चीज़ कि अगर आप एक बच्चे हैं और अचानक से आप पूरा खुश हैं कि हमें तो फर्स्ट राउंड में मिल गया और आपने बड़े एडमिशन ले लिया, आप घर में बैठे हुए, आप किसी और स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको CG से मिल चुका और आपका सब कुछ जेन्युइन है, आप ये जानते हैं आपने कुछ भी फर्जी नहीं किया है, और अचानक से कोई आपसे बोले कि नहीं आपका तो एडमिशन कैंसिल हो गया, तो आप कैसे मानेंगे? आप तो जाएंगे ही हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। तो यही रीज़न है, इसलिए ये इनको पहले से वेरीफाई करना चाहिए कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। जो सच में जेन्युइन नहीं है उनका इनको एडमिशन कैंसिल करना था, ना कि सबका कर देना था क्योंकि उनने अपने फॉर्म में अदर स्टेट लिखा हुआ था। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन आप लोग डरे नहीं, आप लोग अभी जहाँ हैं वहीं रहें, वहीं नाइट स्टे करें। अभी मुझे लगता है कि नाइट तक CGDME वेबसाइट पे कोई नोटिस आएगा, या तो हमारी डेट एक्सटेंड होगी या क्या आएगा, जो भी है वो अपन देखते हैं क्या आता है। और मैं आपको
वीडियो के थ्रू हर एक इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ही फ़ायदा है, बाकी कोई मुझे ऐसे ही ज़रूरी नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मुझे आपसे यही बातें आपको बतानी थी, है ना। तो मुझे अभी मम्मी पापा का कॉल आया बच्चों के, तो उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, तो उनके माध्यम से, उनके बिहाफ पर मैं आप लोगों को ये सब बातें बताना चाहता हूँ। अब जो एडमिशन ले चुके हैं वो टेंशन ना लें, अभी क्या होगा मुझे नहीं पता, जब तक कि CGDMA की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानता हूँ बेटा, मैं भी एक आपके जैसा ही अभी अननोन पर्सन हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, नोटिस आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, ठीक है बच्चा। चलो बाय बाय।